फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में। पत्नी अगर पति के ऊपर केस करती है फैमिली कोर्ट में, या फिर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत या बीएनएसएस की धारा 144 के तहत अगर कोई केस करती है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के तहत केस फाइल करती है, तो अगर वहां पे इंटरिम मेंटेनेंस की बात की जाती है तो कितने दिन में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन अलाउ हो जाता है, कितना इंटरिम मेंटेनेंस नॉर्मली कोर्ट अलाउ करता है। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से अपडेटेड इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, जब पति पत्नी में विवाद हो जाता है तो पत्नी सबसे पहले मेंटेनेंस की बात करती है, क्योंकि वहां पे उसको एक आर्थिक लाभ मिलता है और एक पैसा मिलना शुरू हो जाता है। इसके लिए पत्नी 3 तरह के अलग अलग केसेस फाइल कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। पहला केस जो फाइल करती है, जो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत केस फाइल करती है, जो कि अब जो नया एक्ट बन गया है बीएनएसएस की धारा 144 के तहत मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करती है, जो कि फैमिली कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है। यहाँ पे मेंटेनेंस के साथ साथ इंटरिम मेंटेनेंस की बात की जाती है। इंटरिम मेंटेनेंस होता है कि जब आप केस फाइल करते हैं तो 1-2 हियरिंग के अंदर ही कोर्ट डिसाइड कर देता है कि मिनिमम ये अमाउंट हस्बैंड को पे करना होगा पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में, जिससे कि वो अपना खर्चा चला सके, अपने जो डेली रूटीन के खर्चे हैं उनको भरण पोषण अपना खुद से कर सके। अदरवाइज जो केस है मेंटेनेंस का उसको डिसाइड होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। उस दौरान पत्नी किस तरीके से खर्च करेगी, इसीलिए इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है उसमें भी इंटरिम मेंटेनेंस की बात करती है और कोर्ट वहां पे भी इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ करता है सेम प्रोसीजर के लिए। साथ ही साथ मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ किसी ने फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, मान लीजिए कि डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया हुआ है पत्नी ने, या फिर पति ने सेक्शन 9 के तहत केस फाइल किया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में भी पत्नी वहां पे इंटरिम मेंटेनेंस की बात कर सकती है। धारा 24 के तहत वहां पे एप्लीकेशन मूव करेगी कि मुझे इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए, ताकि कोर्ट में केस चलते समय अपना गुजारा कर सके आसानी से। ये जो इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है, जिस डेट में एप्लीकेशन फाइल किया जाता है उस डेट से अलाउ किया जाता है। मान लीजिए इंटरिम मेंटेनेंस को अलाउ होने में, एप्लीकेशन को डिस्पोज होने में 3 महीने का समय लग गया या 6 महीने का समय लग गया, 1 साल का समय लग गया, तो वहां पे इंटरिम मेंटेनेंस जो दिया जाएगा, जिस डेट में एप्लीकेशन फाइल किया जाता है उस डेट से एरियर जोड़ के दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर में इंटरिम मेंटेनेंस कितना अलाउ कोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है उसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं, कई सारी चीजें देखी जाती हैं। मान लीजिए कि पति की कितनी इनकम है, उसके कितनी लायबिलिटीज हैं, कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है, उसके फैमिली में कोई मेडिकल की प्रॉब्लम तो नहीं जो मेडिकल के खर्चे माँ बाप के द्वारा उसको उठाया जा रहा है, साथ ही साथ उसके कितने भाई बहन हैं और कितने खर्चे हैं, ये सारी चीजें जोड़ी जाती हैं। आपको इनकम और लायबिलिटीज दोनों चीजें देखी जाएंगी, उसके बाद कोर्ट यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है। नॉर्मली जो एक एवरेज देखा गया है 30 से 35%, 25% तक अलाउ किया जाता है इंटरिम मेंटेनेंस, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा पति के सैलरी के अकॉर्डिंग या फिर उसकी इनकम के अकॉर्डिंग। बाकी जो फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है वो सारी चीजों को डिटेल में चेक करके मेरिट के बिहाफ पे वहां पे डिसाइड किया जाता है। अगर आपको इंटरिम मेंटेनेंस से या फैमिली डिस्प्यूट के किसी केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम से अपॉइंटमेंट बुक करके एक नॉर्मल सा कंसल्टेशन चार्जेज आप पे करके आप हमसे कॉल पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, मीटिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। धन्यवाद।